और आइए अब आपको दिखाते हैं 11 बजे की 11 खबरों में तमाम बड़ी खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने 58 साल पुराने उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर प्रतिबंध था। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तमाम गतिविधियों में शामिल होने पर लगे हुए प्रतिबंध को हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब जानकारी के मुताबिक मौजूदा केंद्र सरकार ने पहले की सरकारों में 1966, 1970, 1980 के उन आदेशों में संशोधन किया है जिनमें कुछ अन्य संस्थाओं के साथ साथ आरएसएस की शाखाओं और अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों पर न सिर्फ बैन था बल्कि कार्यक्रम में शामिल होने पर कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान था। तो देखिए ये बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। पिछले सरकारों के फैसले पर संशोधन करते हुए उलट कर दिया है फैसला। 58 साल पुराने उस आदेश को रद्द किया गया है जिसमें आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर बैन था। अब ये बैन पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, प्रतिबंध हटा दिया गया है। केंद्र सरकार के अब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग के आदेश के बाद जो जारी हुआ है आदेश, उसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी जो काम करते हैं लोग, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तमाम गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। जो उनके ऊपर बैन था वो बैन हटा लिया गया है। अनूप गुप्ता और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अनूप गुप्ता, ये बड़ी खबर, 58 साल पुराना वो आदेश जो देखिए मोदी सरकार 3.0 के बाद अब रद्द कर दिया गया है। मतलब ये मान के चलें कि सरकारी कर्मचारी जो हैं वो अब आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रतिबंध लगा था तब से जो है वो सरकारी कर्मचारी संघ के किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर सकते थे। आधिकारिक रूप से उस पर प्रतिबंध लगा था। वाकई ये 58 साल का इंतजार करना पड़ा है और डीओपीटी ने इस सरकार की डीओपीटी ने ये आदेश जारी किया कि अब जो है वो सरकारी कर्मचारी जो है वो संघ के कार्यक्रम में जा सकते हैं। लेकिन देखिए इस फैसले के बाद तत्काल प्रभाव से इस पर राजनीति बहुत ज्यादा गर्मा गई है। लगातार जो है वो कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि किस तरीके से संघ की जिस तरीके से कहा जा रहा था कि चुनाव के वक्त में संघ और बीजेपी के बीच में तालमेल ठीक नहीं रहा है, संबंध ठीक नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको ठीक करने की कोशिश इस सरकार ने करने की कोशिश की है। और एक तरह से कहीं ना कहीं एक समझौता है कि संघ को उस वक्त में आजादी के वक्त में प्रतिबंध लगाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस प्रतिबंध को हटाया और तमाम चीजें हुई। लेकिन ये एक तरह से तुष्टीकरण किया जा रहा है। इस तरीके से एक तरह से सरकारी कर्मचारियों को इस तरह से कहीं भेजना या उस पर प्रतिबंध हटाना ये कतई ठीक नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से ये फैसला ले लिया गया है। अब वो कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है वो संघ के किसी कार्यक्रम में जाने को स्वतंत्र है। बहुत शुक्रिया आपका अनूप गुप्ता जानकारी के लिए। और आइए अब आपको बताते हैं आज की एक और बड़ी खबर। देखिए कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट पर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। सियासत तो हो ही रही है, संसद सत्र में भी इस मुद्दे पर हंगामे के पूरे आसार हैं। यूपी में नेम प्लेट के मुद्दे पर सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार पर निशाना साधा। इमरान मसूद ने कहा है कि हर मुसलमान कांवड़ियों की इज्जत करता है। सुनिए। आपकी जीत हुई, आप लगातार भगवान राम से लेकर तमाम बातें करते रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया कि पहचान नहीं छुपानी चाहिए, जो कांवड़ियों का रास्ता है उसको लेकर विवाद हो गया है। संसद सत्र शुरू हो रहा है, क्या स्टैंड है आपका और आपकी पार्टी का? अभी तो ये धर्म के नाम पर पहचान छुपा रहे हैं, कल ये जाति के नाम पर करेंगे। कहाँ लेकर के जाएंगे नफरत को, कहाँ लेकर के जाएंगे इस नफरत को? नफरत से नहीं चलेगा मुल्क, मोहब्बत से चलेगा। कांवड़ का सम्मान जितना वहाँ, चूँकि सारे रास्ते हैं मुसलमान के गांव, सारे मुसलमान सब जगह सम्मान करता है कांवड़ का हमेशा और कांवड़ियों के साथ चलता है। लेकिन इमरान जी, जैसे ही विपक्ष ने इसका विरोध करना शुरू किया, सीएम योगी ने पहले तो सिर्फ मुजफ्फरनगर में किया था, फिर उन्होंने पूरे यूपी में, अब बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड में भी लागू कर दिया। इनका तो एजेंडा ही नफरत का है ना, इनका एजेंडा नफरत का है। इन्हें मोहब्बत की बात ही नहीं करनी है, तो इनके बारे में क्या करें।
और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर भड़कते हुए कई बड़ी बातें कही हैं, विपक्ष पर भड़कते दिखाई दिए हैं वो। उन्होंने कहा है कि पिछले सत्र में विपक्ष ने लोकतंत्र का गला घोंटा, 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री की आवाज को दबाया गया। पीएम ने कहा कि संसद देश के लिए है, ना कि किसी एक दल के लिए है। एक 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके लिए है। लखनऊ से खबर, जहां पर एक लड़के की पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। 20 साल के ऋतिक पांडे की पीट कर हत्या कर दी गई है। ऋतिक के पिता और भाई को ही घर में घुसकर पीटा गया था। बंथरा की ये घटना है, जहां पर गांव के ही ऋषु सिंह और साथियों पर हत्या का आरोप लग रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद दुखद जानकारी कि पीट कर लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया। पिता और भाई को बुरी तरह से पीटा गया। काशी विश्वनाथ न्यास परिसर की ओर से सावन में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुलभ दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था फिलहाल बंद कर दी गई है, मगर यह सुविधा विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुली है। साथ ही जो भक्त मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, वो हर दिन लाइव दर्शन कर बाबा के दर्शन और बाबा के दरबार में ऑनलाइन ही हाजिरी लगा सकते हैं। इस सुविधा के तहत काशी विश्वनाथ के ऑफिशियल साइट पर जाकर ऑनलाइन पूजन की बुकिंग की जा सकती है। दूर बैठे श्रद्धालुओं का ऑनलाइन संकल्प करवाकर मंदिर के अंदर दर्शन पूजन करवाए जाएंगे। ऑनलाइन कर दिया गया है, जो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई शुल्क नहीं है। व्यक्ति हमारे YouTube चैनल पर अथवा जो हमारा फेसबुक लाइव है वहां पर जाकर, अथवा टाटा स्काई का भी जो एक चैनल आता है उस पर जाकर इसको देख सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरी व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है ऑनलाइन पूजा वाली, उसके लिए मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट है skvt.org। वहां पर जाकर आदमी कोई जो भी श्रद्धालु है विभिन्न प्रकार की जो पूजा है उनमें ऑनलाइन प्रतिभाग करने के लिए भी आवेदन कर सकता है। गत वर्ष यहाँ 139 देशों के लोग आए थे। यह उन लोगों की संख्या है जिन देशों के लोगों का पासपोर्ट ले लिया गया था। साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, जो दक्षिण एशियाई देश हैं, लगभग वहाँ के लोगों का रंग रूप एक जैसा होता है। कई बार उसमें से कुछ लोग छूट भी गए हो सकते हैं। तो इतने ज़्यादा देशों से लोगों के आने के दृष्टिगत ही यहाँ ऑनलाइन व्यवस्था रखी गई है कि पूरे विश्व में लोग यहाँ पर महादेव का दर्शन पूजन कर सकें।